आज हम एक ऐसे अनुभव पर बात करेंगे, मतलब एक ऐसी घटना जो सुनने में ही आप कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देती है। ये द मिडनाइट पैसेंजर नाम के एक सोर्स से है। सोचिए, रात के कोई 11:30 बजे का वक्त, एक 24 घंटे खुला वॉलमार्ट और पार्किंग लॉट करीब करीब खाली है। एक व्यक्ति कुछ जरूरी सामान लेने जाता है। मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे। वापस आकर गाड़ी में बैठता है, घर के लिए निकलता है। सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? पर यहीं से मतलब कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। गाड़ी चलाते हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे कि कार के पीछे से, मतलब ट्रंक से कुछ आवाजें आने लगती हैं, हल्की सी, जैसे कुछ थपथपा रहा हो या खिसक रहा हो। पहले तो लगा कि शायद वो ट्रंक में कोई सामान होगा जो हिल गया। हाँ, और ये दिलचस्प है। हमारा दिमाग अक्सर जैसे अजीब चीजों को नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है। आवाजें आ रही थीं बार बार, पर पहली सोच थी कि शक को दबा दो। फिर भी कहीं ना कहीं एक एक अंदर से आवाज आती है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। तो उस व्यक्ति ने रेडियो बंद कर दिया, ध्यान से सुना, और आवाज, हाँ, वो यकीनन ट्रंक से ही थी। अब यहाँ उस व्यक्ति ने एक बहुत बहुत जरूरी फैसला लिया। घर जाने के बजाय उन्होंने गाड़ी एक अच्छी रोशनी वाले 24 घंटे खुले गैस स्टेशन की तरफ मोड़ दी। गैस स्टेशन पहुंचकर वो व्यक्ति आराम से, शांति से कार से उतरा, स्टोर के अंदर गए और क्लर्क से बहुत धीरे से कहा, क्या आप पुलिस को बुला सकते हैं? मुझे लगता है मेरी कार के ट्रंक में कोई है। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था। शांत रहना, सीधे भिड़ने से बचना और मदद के लिए एक पब्लिक सेफ जगह चुनना। ये दिखाता है कि खतरे का अंदेशा होने पर कैसे तुरंत और समझदारी से काम लेना चाहिए। सही कहा। क्लर्क ने भी फौरन फोन किया और 5 मिनट के अंदर ही पुलिस आ गई। अधिकारियों ने चाबियां ली, उस व्यक्ति को स्टोर के अंदर ही रुकने को कहा और फिर कार चेक की। और जब उन्होंने ट्रंक खोला तो अंदर एक आदमी सिकड़ा हुआ बैठा था, गंदा सा, बिना शर्ट के, और उसके हाथ में एक चाकू था और रस्सी भी। बाप रे! जांच से फिर पता चला कि वो आदमी शॉपिंग के दौरान ही मतलब जब वो व्यक्ति अंदर था तभी ट्रंक में छुप गया था। शायद सही मौके का इंतजार कर रहा था। और उसका पिछला रिकॉर्ड भी था, मारपीट, अपहरण जैसे क्राइम का। ये घटना इस बात पे जोर देती है कि अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना कितना जरूरी हो सकता है, खासकर जब सिचुएशन जरा सी भी अजीब लगे। बिल्कुल। वो व्यक्ति बाद में सोचता है कि अगर वो सीधे घर चले गए होते तो, या उन आवाजों को बस ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया होता तो, मतलब हमेशा कार लॉक करने और आसपास ध्यान रखने के बावजूद उस रात कोई उन्हें लगभग अपना शिकार बना ही चुका था। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो इस पूरे किस्से से हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी अंदर की आवाज सुनना, अपनी गट फीलिंग, और जब कुछ अनिश्चित लगे तो तुरंत फैसला लेना, ये कितना जरूरी है। सावधानियां बरतने के बाद भी खतरा कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से। हाँ। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ये जानना कि ऐसी घटना किसी के साथ हुई, क्या ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारी अपनी सतर्कता की भावना को बदलता है? सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीजें बिल्कुल सामान्य दिखती हैं, उनके पीछे भी अनदेखे खतरे कहाँ छुपे हो सकते हैं। और क्या हम उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। If you like this video, do hit the like button. And for more such thrilling stories, subscribe the channel.